करोड़ों रुपए में आग लग रही है, तक सभा संबोधित है रही है, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ये किसका पैसा उड़ रहा है? पब्लिक का पैसा नहीं है। किसका पैसा बताओ? क्यों दे रहे हैं सम्मान निधि को? क्यों दे रहे हैं मोदी जी? इसे कहीं और धर्मशाला बनवा दें और नया मंदिर बनवा दें, सम्मान निधि से बच्चे पल लें। आज शरीर का पसीना भी निकाल दें, फिर भी झाड़ी निकालना मुश्किल पड़ जाता है। जानने नहीं मोदी जी। मोदी जी बस रोडों को चमका रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है दर। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने हमारे खान पान तक पर जीएसटी लगाई है? जिस लकड़ी से फूक रहा है उस लकड़ी तक पे जीएसटी है। क्या होगा बताओ? इस देश का हालत बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनावों का दूसरा फेज को लेकर वोटिंग भी हो चुकी है। तमाम पार्टियों के दावे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। कि मैं इस वक्त खड़ी हूँ राजधानी दिल्ली के अंदर और यहीं से तमाम पार्टियां होकर गुजरी और यहीं वापस आएंगी सत्ता पाने के लिए। तो चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी, ये बताइए, ये प्रिया कैंप है जहाँ आप रहते हैं, क्या चल रहा है देश के अंदर? जो चुनाव चल रहा है, कहीं लग रहा है कि चुनावी माहौल है या नहीं है? माहौल जी हमें तो नहीं मालूम पड़ रहा है कि इन्हीं की सरकार रहेगी। इन्होंने गरीब आदमी को जीना मुश्किल कर दिया है। किसने? ये बीजेपी सरकार ने। काम कहाँ है बताओ? लोग सवेरे से निकलते हैं, शाम तक उसको 500 रुपये की झाड़ी नहीं मिलती है। मार्केट में जाते हैं तो 1 किलो की पॉलीथीन में 500 रुपये का सामान आ जाता है, पता नहीं पड़ता पैसा कहाँ चला गया। और 4 बच्चे खाने वाले कहाँ से आदमी लाएगा? मोदी कहते हैं हमने सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर में हमारा क्या है बताओ? आगे पीछे उन्हीं का सिलेंडर है, हमारा क्या है उस सिलेंडर में? 6-6 महीने हो जाते हैं, हम पे इतना बजट ही नहीं है उस सिलेंडर को टाइम से भरवा लें। बच्चे जंगल में जाते हैं, लकड़ी लेके उसको चूल्हे से रोटी बना के खाते हैं। कहाँ से लाएं इतना पैसा? काम ही नहीं है। जब मजदूरी नहीं मिलेगी आदमी है क्या करेगा? मैं आपकी आंखों में गुस्सा देख रही हूँ। गुस्सा फुले जी, मैं किसान आदमी हूँ। 8 बीघा जमीन है मेरे पास, उसको भी पट्टे से उठा के कर्जे से दब गया। 2 बच्चों की शादी करी, एक बेटी एक्सपायर है कि 6-7 लाख रुपए कर्जा लगाया। सोचा कि हाथ पैर से करेंगे खाएंगे, तब तक लॉकडाउन हो गया। अब इधर आए ना, इधर भी काम नहीं है, क्या करे आदमी बताओ? और यहाँ कितने सालों से आप हैं? मैं 2008 से रह रहा हूँ इधर। मेरे पास इसके ID प्रूफ थे यहाँ के, पर लेकिन आज तक किसी ने कोई झुग्गी वगैरह नहीं डालने दी। मैं किराए से रह रहा हूँ। 2008 से यहाँ पर रह रहे हैं। 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी सर, केंद्र में भी और राज्य में भी। क्या कुछ बदला 10 सालों के भीतर? क्या तस्वीर कुछ अच्छी हुई या और खराब हुई? कांग्रेस के ज़माने में हम मजदूर आदमी दिल्ली में बढ़िया मेहनत करते थे, 2 वक्त की रोटी सुकून से मिलती थी, सबके कारोबार बढ़िया चलते। इन लोगों ने तो महंगाई इतनी दौड़ा दी है, केवल वादे ही वादे हैं और कोई नहीं है। गारंटी हर जगह पर गारंटी। काय की गारंटी है? जब आदमी को रोजगार ना मिल लो, काय की गारंटी है? हर चीज़ की गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है, कहा जाता है मोदी है तो रोजगार मिलेगा, मोदी है तो विकास की रफ्तार तेज हो रही है। कब मिलेगा? जब इस दुनिया से हम चले जाएंगे तब रोजगार मिलेगा। कहाँ से? बड़ी बात कह रहे हैं। विश्वास नहीं बचा आप पे? विश्वास कहाँ है? ये लोग इलेक्शन के टाइम पे ही भाषण देते हैं, उसके बाद में यहाँ कोई पूछने नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा, केवल इलेक्शन के लिए करते हैं। जो मोदी जी के भाषण सुने हैं कभी आपने? मैं रोज़ सुनता हूँ मोदी के भाषण, शेर की तरह धाड़ते हैं मोदी। मोदी जी का काम गरीब के हित में कोई बताएगा हाँ गरीब के हित में ये काम किया है। जो ये योजना चलती हैं गरीब तक वो पहुँच ही नहीं पाती हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना देखिए, ये भी चलाई हुई थी। सिलेंडर जिसकी बात हम कर रहे हैं, सिलेंडर तो मैडम कांग्रेस के ज़माने भी था, उसी के टाइम का मुझे दिल्ली से ही सिलेंडर मिला है, जब 450 रुपये में 400 रुपये में सिलेंडर भरा जाता था। आज वो सिलेंडर 1100-1200 तक पहुँच गया। सिलेंडर तो हमने कांग्रेस के ज़माने में प्राप्त किया था। ये तो योजना मोदी जी ने बाद में लाए, जब केंद्र से निकली है तब सिलेंडर मिला था हमें, जब कांग्रेस थी केंद्र के अंदर। तब 400 कुछ भी लेते थे, अब आप डबल में ले रहे हैं। तो जो महंगाई को निकल गया, डबल से ऊपर निकल गया। लेकिन कहा तो ये था कि बहुत महंगाई की मार अब की भाजपा सरकार और बीजेपी आएगी तो महंगाई कम कर दी जाएगी। बीजेपी महंगाई कम करेगी ये तो मालूम पड़ेगी पब्लिक को। अगर 24 में इनको जीतने के बाद में पब्लिक आज जो चिल्ला रही है उनको जब मालूम पड़ेगी कि महंगाई घटती है या बढ़ती है। क्या होगा 24 में अगर बीजेपी आती है? बीजेपी आएगी, देश के हालात और ख़राब होंगे, गरीब के हालात ख़राब होंगे, किसान के हालात बिगड़ेंगे,
मजदूर के हालात बिगड़ेंगे। जब काम ही ना होगा तो आदमी करेगा क्या, बताओ। सरकार तो गरीबों की है, पीएम मोदी तो खुद कहते हैं मैं गरीब परिवार से हूँ, मैंने गरीबों के लिए काम किया है। जिस गरीब पर मुसीबत पड़ती है ना, वो गरीब ही जानता है कि इनने क्या काम किया है। तो मोदी जी नहीं जानते गरीबों का दर्द क्या है? जानने नहीं मोदी जी बस रोडों को चमका रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है दर का। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने हमारे खान पान तक पर जीएसटी लगाई है? जिस लकड़ी से फूक रहा है उस लकड़ी तक पे जीएसटी है। क्या होगा बताओ, इस देश का हालत बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? फिर इस नारे का क्या कि गरीबों की सरकार बीजेपी है? किसान के घर में फसल आती है, जी। उस फसल का 2200-2300 रुपये कुंटल में गेहूँ बिक जाता है। अभी में 2-3 दिन में 4 रुपये आटा बढ़ा है। जिसके घर में 4 बच्चे और एक कमाने वाला है, उसको पूछो कि 2 वक्त की रोटी मिलती कैसे। दालें, हम खेत में दाल भी पैदा करते हैं। मूंग की दाल हमने पैदा की, हमारी बिकी 5000, और आज मार्केट में दाल लेने जा रहे हैं वो 100 रुपये किलो मिल रही है। किसान का आलू है, पिछले साल मैंने आलू किया, कोल्ड वाले का भाड़ा नहीं निकला, खेत की लागत सब खत्म गई, उधर कर्जा हो गया, फिर इधर आया। और आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 20 ग्राम का पैकेट बना रही हैं, वो उनका 20 रुपये का बिक रहा है। तो फायदा किसको हुआ, किसान को हुआ या कंपनी वाले को हुआ? तो प्रिय सरकार किसकी है? बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है, 10 सालों में गरीबों के लिए क्या क्या? क्या ये वाकई उद्योगपतियों की सरकार है, जिससे कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों की सरकार है? बस बड़े लोगों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब की सरकार नहीं। गरीब की सरकार तो कांग्रेस थी। कांग्रेस में क्या अच्छा था, क्या था गरीबों के लिए कांग्रेस? सब कुछ था कांग्रेस के अंदर, कारोबार था, काम इतना मिलता था कि आदमी काम के लिए ये कहता था हम काम करने जाएंगे उतना ही हमें अच्छा पैसा मिलेगा। आज शरीर का पसीना भी निकालना है, फिर भी झाड़ी निकालना मुश्किल पड़ जाता है। अब बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है सर कि अब आमदनी दुगनी हो चुकी है और काम भी धंधा सब कुछ है लोगों के पास, मैंने गरीबी रेखा से गरीबों को निकाल। पहले 2 रुपये का 5 रुपये का नमक का पैकेट आता था, आज मार्केट में जाओ नमक का पैकेट 28 रुपये का नमक का पैकेट है। कौन सा चीज़ सस्ता है आप बताएं कि हाँ सा ये चीज़ सस्ता है? मिर्च मसाले से लेके कपड़े से लेके कोई भी वस्तु खरीद लें आप, पहले के रिकॉर्ड देख लो और आज के रिकॉर्ड देख लें। लेकिन जो ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, देश की जनता को लूटा है, ये जो आरोप है आप कैसे देखते हैं इन आरोपों को? सन 1947 से ये आज़ाद हुआ, सबसे ज़्यादा राज्य कौन सी सरकार ने किया? कांग्रेस ने किया। और अब कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को लूट लिया। पुरानी पार्टी कांग्रेस ही है, किसानों के हित में काम किया। जो मजदूर लोग थे, भूमिहीन थे, उनको भूमि दी, तो उस राज्य में हमें तो ये इतनी परेशानी नहीं आई जितनी 10 साल में आई है। 10 साल में ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा आई है। हम किसान हैं, आती हो के वहाँ से मकान का ताला लगा के यहाँ परदेश में आए बच्चे पालने के लिए, इधर भी काम नहीं है। 500 छोड़कर राजधानी में और यहाँ पर भी काम धंधा नहीं है। बहुत बुरा हालात है, कर्जे से दब गए, बच्चों को पालें कि कर्जे वाले से कैसे बनाएं व्यवहार, सब लगते फंसे जो हुए। ये दिखाया जा रहा है कि डंका बज रहा है विदेशों के अंदर मोदी जी का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विकास बेमिसाल हो चुका है देश के अंदर। केवल उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, मोदी जी को किसानों का तो खजाना ही खत्म हो गया। किसान से ही सरकार चलती है। आज किसानों के ही ऊपर ही ऐसे ऐसे नए नए कानून लाए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भंडारण करेंगे, मार्केट में महंगाई दौड़ेगी, उसकी आम जनता पर असर पड़ेगा। जब हम गेहूँ, जब किसानों की बात आती है सर, तो बीजेपी सम्मान निधि को गिनवा देती है और इस बार यो योजना भी लागू जारी। सम्मान निधि में आग दे दे, हमें नहीं चाहिए 2000 रुपये, साल में 6000 रुपये आता, हमें नहीं चाहिए। डीजल पे जो कांग्रेस के ज़माने में था उसी रेट पे आप डीजल कर दें, डीएपी का खाद कर दें, ट्रैक्टर की जोताई डबल हो चुकी है, उसी रेट को कर दें। हमें क्या मतलब मोदी जी के 2000 रुपये से हम भूखे रह रहे हैं या उसी को लेके हमारे बच्चे? बीजेपी के अच्छे दिन आपको नहीं भाई? हमें तो बिल्कुल नहीं भाई रहे जी। वो 5 किलो का यूनिट मिल रहा है, हम बेकारी बना दें। तो फिर क्या कहेंगे ऐसे अच्छे दिनों को लेकर? हमारा तो बहुत बुरा हाल है। हम तो अपने यहाँ जो इलेक्शन होगा उस डेट को भी नहीं याद करते कि कब इलेक्शन होगा, ना हम वोट डालने जाएंगे। अब वोट ही नहीं डालेंगे, ऐसी सरकार से हम आती है। सरकार कोई हो, कारोबार मिले, जब काम ही नहीं है तो क्या है?
तो क्या लगता है कि कौन सरकार या कौन पार्टी ऐसी है जो सरकार में आएगी तो फिर गरीबों की सुनेगी, गरीबों के लिए? सारी पार्टी चोर है यहाँ टाइम। कोई सी पार्टी देश के हित में काम नहीं करती है। सब लोग 2 नंबर का कमाते हैं। ये तो पब्लिक को दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और रेलवे का किराया ने डाउन कर दिया, सामग्री पे 2 रुपये 4 रुपये गिर दिए। सरकार बनने के बाद में देखना ये लोग हमारे ऊपर ही रखेंगे सारा बजट, और जाएगा कहाँ? मतलब सरकार बनने के बाद अच्छे दिन की जगह और बुरे दिन आ रहे सब पब्लिक पे ही पड़ता है। करोड़ों रुपए में आग लग रही है, ज़्यादा तक सभा संबोधित हो रही है, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। ये किसका पैसा उड़ रहा है? पब्लिक का पैसा नहीं है। किसका पैसा बताओ? यही नया बजट बनेगा, यही हमारे ऊपर और वजन रख दे दिया जाएगा। अब 12 घंटे कर रहे हैं, फिर 16 घंटे काम करेंगे। 18 घंटे तो मोदी जी भी काम करते हैं देश के लिए। मोदी जी करते हैं काम। मोदी जी ने गरीबों को उधेर के बुन दिया, और अभी 24 में जीतने के बाद में देखना देश के हालात होंगे क्या। 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है कि इस बार 400 सीटों के साथ जीतेंगे। क्या लगता है कि 400 अगर बीजेपी पा लेती है तो क्या कुछ होगा, देश की तस्वीर कैसी? ये तो किसानों की गुस्सा बताइए कि मोदी 400 पार होंगे या 600 पार होंगे। मोदी जी ने पहले कर्ज माफ़ी का योजना चलाई, आज घोषणा पत्र मोदी जी का भी आ गया। किसानों के लिए कोई 2 लाइन खाली नहीं मिली जी। तो खाली इलेक्शन के टाइम पर अफवाह देते हैं कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, हम ये करेंगे कि वो करेंगे। इनकी दवाओं से लेके, डीजल से लेके, खाद से लेके, स्प्रे से लेके कोई भी दवा सस्ती नहीं है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आपने मैनिफेस्टो की बात की, पढ़ा है क्या आपने कांग्रेस और बीजेपी का मैनिफेस्टो? मैं तो ये मोबाइल पे देखता हूँ कि इनके घोषणा पत्र में इतना जगह ही नहीं बचा कि किसान के लिए कुछ करते। घोषणा पत्र में तो देखिए बीजेपी भी कह रही है कि जो सम्मान निधि है वो जारी रहेगी। कांग्रेस ने भी वादे कर दिए हैं कि किसानों को लेकर जो पहले योजनाएं चलती थी वो लागू रहेंगी। अब क्यों दे रहे हैं सम्मान निधि को? 6 महीने बाद 2000 रुपये आते हैं। अभी ओला वृद्धि है जाए, अधिक बारिश है जाए या सूखा पड़ जाए तो किसान की फसल ही नष्ट है जाते हैं। उस 2000 से बच्चे पल लें। क्यों दे रहे हैं मोदी जी? इसे कहीं और धर्मशाला बनवा दें और नया मंदिर बनवा दें, सम्मान निधि से बच्चे पल लें। गरीबी जानते हैं ना मोदी ही, तो आज उद्योगपतियों का ही साथ देते, गरीबों का साथ नहीं देते। उद्योगपतियों का ही कर्जा माफ़ होता है, किसान के लिए कोई जगह नहीं है। किसान के लिए भी तो थोड़ा बहुत दर्द रखना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पर कीले लगवा दी, दीवारें चुनवा दी, किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़वाए। किसान के लिए देश का प्रधानमंत्री ऐसे हालात करेगा? किसानों ने ही तो 2 बार बीजेपी को जिताया है। अच्छा, मैं सुन रही थी, अभी आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि राजधानी का ये हाल है तो देश का क्या हाल होगा। आप यही कुछ कह रहे थे, क्या कमी लग रही है अभी आपको? काम धंधा नहीं, काम धंधा नहीं है। गाँव में देख लो, राजधानी में देख लो, कहीं भी देख लो, काम नहीं है आदमी पर। लेकिन जो ये वादे और दावे हैं, देखिए सिलेंडर मुफ्त, राशन मुफ्त, पक्की छत, जल नल की योजना, मोदी जी कहते हैं कि मैंने जन सुविधा जो होती है ना वो लोगों तक पहुंचाई है। पहुंचाई होगी जी, हमने तो अपने पैसे की समर लगाई है। हमें तो मोदी जी का कोई जल नहीं मिला आज तक। आपके गाँवों में भी किसी को लाभ नहीं पहुंचा? कुछ नहीं है। अब सब पे अपने अपने घर की व्यवस्था है, अपना नल लग रहा है अपने पैसे का। मोदी जी ने शौचालय दिया था 12,000 रुपये की धनराशि, उसमें वैसे भी ग्राम प्रधान 2-3 हज़ार रुपये खा गया, और बालू में गड्ढा खोद के वो बनवा दिया शौचालय। तुरंत ही उसी लिस्ट के आधार से घरों पे मीटर लग गए। आज तक मीटर में लाइट नहीं उतरी है, और मीटर वाले आते हैं वो इतना बड़ा फर्रा दिखा देते हैं। मेरे साथ लाइन तो आई नहीं कि नॉर्मल बिल आ रहा है, और नॉर्मल बिल को कहाँ से दें? बच्चे पालें या डकैती डालें तब मोदी जी का बिल भरें। आपकी बात से मुझे याद आ गई, मोदी जी देखिए लाल किला से भाषण दिए थे। वो कह रहे थे कि जब पुरानी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, 1 रुपया भेजा करते थे, 25 पैसे ही जाया करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार है जिसमें लाभ पूरा जाएगा, कोई कटौती नहीं होती बीच में। जिस बाप के 5 बेटे थे, उस बाप ने लालच किया कि हमारे 5 बेटों का ही शौचालय बनेगा। जब 5 बेटों का शौचालय बना तो उसके आंगन में गड्ढे गड्ढे खुद गए, और उसी लिस्ट के आधार से 2 महीना बाद ही कनेक्शन आ गया। अब 5 मीटर है उसके घर पर। अगर उसका बाप दिमाग से काम लेता, अगर बाप के नाम पे मीटर लगा होता तो वो 5 बेटे एक ही मकान में रह रहे हैं तो एक ही मीटर से काम होता। 12,000 रुपये धनराशि के लालच में
आज 5 मीटरों का बिल कितना जाएगा? जी। क्या किया है? महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, गरीबों के लिए सुविधा, ये सब नहीं है। कुछ नहीं है। क्या है ये 5 किलो का यूनिट देश को भिखारी बनाना है। तो फिर दोबारा क्या लगता है कि सरकार बीजेपी आनी चाहिए, और अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन सी सरकार? देखो सरकार कोई सी आ जाए, अखिलेश की भी सरकार जनता के हमने लिए तो कोई होगा ना कि ये जनता के लिए ज्यादा है। चलिए भैया, आप कह रहे हैं गरीब चोर साहब है। गरीब के हित में, मैंने तो जी अपनी उम्र का तजुर्बा कर रहा हूँ कि मैंने तो कांग्रेस के मुकाबले गरीब के हित में कोई सरकार नहीं देखी जितना कांग्रेस है। उतना कांग्रेस है। उसके राज्य में चाहे वो अंदर कुछ करती थी, पर लेकिन गरीब 2 वक्त की रोटी सुकून से खाता था। तो ये जो कहा जा रहा है मोदी की गारंटी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जो नारे दिए जा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? वाकई कुछ नहीं है, देश के लिए कुछ किया नहीं बीजेपी ये ने? पोस्टर में ही गारंटी है, काम धंधे में कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो आप चाहते हैं इस बार परिवर्तन हो? परिवर्तन होना चाहिए। बहरहाल जनता से हम बातचीत कर रहे हैं तो जनता के बीच में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, और सवाल भी है कि आखिर 10 सालों के भीतर क्या कामकाज जनता के लिए हुए। इन सवालों के साथ आप पर ये वीडियो छोड़ जाते हैं और आप बताइएगा कि आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए।